बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाल पूछा है मोहम्मद वसीम ने किले बरामज़ई से कि अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक खुश और सलामत रखें। मसला ये बताना है कि किसी आदमी की वफ़ात पर मर्द कितने दिन तक सोग मना सकते हैं? 3 दिन या उससे ज़्यादा भी मना सकते हैं? और फातिहा ख्वानी 2 जगह में भी कर सकते हैं कि नहीं? सवाल वसीम भाई ने पूछा है और उसमें 2-3 जुज़ियात हैं। बिल्कुल मसले की वजाहत आप हज़रात के सामने कर देते हैं। पहली बात, अगर हम सोग की करते हैं, सोग का मतलब ये होता है कि जब भी किसी घर के अंदर फौतगी होती है या किसी का कोई बाप मरता है या किसी की वालिदा मरती है या कोई करीबी रिश्तेदार उसका मरता है, तो उस पर फिर इंसान गमगीन होता है। और शरीयत का भी हुक्म है, लाजमी बात है, आपका जब कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार जिसके साथ आप बड़ी मोहब्बत करते हो वो अचानक से आपसे जब वो चला जाता है तो इंसान को दुख होता है और उस पर फिर आप सोग मना सकते हो। सोग का मतलब ये कि वो फिर खुशी के अय्याम नहीं होते हैं और उसमें इंसान गमगीन सा होता है। शरीयत का हुक्म ये है कि जब भी आपका कोई ऐसा रिश्तेदार, करीबी दोस्त है या आपके वालिद साहब हैं, ऐसा शख्स अगर दुनिया से चला जाता है, चूँकि मर्द के मुतालिक मसला पूछा है, ज़िम्नन मैं आपको औरत का भी बता देता हूँ। तो मर्द जो है, मर्द के लिए अगर उसका कोई रिश्तेदार फौत हो रहा है तो सिर्फ 3 दिन तक आप शरान सोग मना सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा आपको सोग मनाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ख़ातून है, और ख़ातून के लिए फिर मसला ये है कि अगर उसका शोहर मर जाता है, और शरीयत में सबसे बड़ा सोग औरत के लिए है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने शोहर के घर में हो और उसका शोहर अगर वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो उस वक़्त शरआन सबसे बड़ा सोग शरीयत ने उसे ये कहा है कि आपने 4 महीने 10 दिन तक आपने सोग मनाना है। सोग के अंदर आप जो है ज़ेब ज़ीनत इख्तियार नहीं कर सकते हैं, रंगीन कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं, खुशी आप नहीं कर सकते हैं। तो मर्दों के लिए तो ये है कि वो 3 दिन तक सोग मनाएंगे, और ख़वातीन जो है, वो ख़ातून अगर आम ख़ातून जिसकी शादी वगैरह नहीं है, भले उसके वालिद ही क्यों नहीं फौत हो रहा है, उसका भाई क्यों फौत ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो औरत कि जिसका शोहर इस दुनिया से फौत हो चुका है, उसके लिए सिर्फ 4 महीने 10 दिन तक उसके लिए गुंजाइश है कि वो सोग मना सकती है। एक बात और यहाँ भी ये पूछी गई है कि फातिहा ख्वानी 2 जगह पे कर सकते हैं या नहीं। फातिहा ख्वानी का मकसद ये है कि आप उस शख्स के साथ ताज़ियत करें, जो शख्स उसका जो करीबी रिश्तेदार मरा है या बाप मरा है, आप उसके साथ ताज़ियत करें। अब वो रिश्तेदार अगर वो पाकिस्तान में है, आप पाकिस्तान में ताज़ियत करें। अगर वो पाकिस्तान के शहर, एक बंदा कोयटा में, किसी का मिसाल वालिद फौत हो चुका है, एक भाई उसका कोयटा में रहता है, दूसरा भाई उसका कराची में रहता है, तो आप जो है कराची वाले के साथ भी आप वहाँ पे जाकर के ताज़ियत कर सकते हैं। अगर कोयटा में है तो कोयटा में भी आप यहाँ पे आकर के उनकी जो है ताज़ियत कर सकते हैं। ताज़ियत का मकसद है कि आप उसको तसल्ली दें। अब लाजमी बात है, कराची में अगर भाई वो एक वहाँ पे है तो लाजमी बात है उसका भी बाप मरा है, उसे भी तसल्ली की ज़रूरत है। और एक बंदा जो यहाँ पे, तो अगर आप वहाँ पे ताज़ियत करेंगे वो भी ठीक है, यहाँ पे ताज़ियत करेंगे तो ये भी ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो 2 जगहों पे ताज़ियत नहीं कर सकते हैं। ताज़ियत का मकसद ये है कि आपने पसमानदगां के साथ जाकर के इजहार यकजहती करनी है कि भाई हम आपके साथ आपके गम में शरीक हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपको अल्लाह पाक इसका नियामुल बदल अता फरमाए। तो खुलासा कलाम ये निकला कि जब भी कोई किसी घर में फौतगी होती है तो मर्द हजरात सिर्फ 3 दिन तक सोग शरान मना सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की आपको इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर औरत है, और औरत भी ऐसी है कि उसका शोहर अगर मर चुका है, तो ऐसी औरत जो है 4 महीने 10 दिन तक सोग मना सकती है। उसमें भी फिर अहकाम आते हैं। अगर औरत हामिला है, उसके पेट में बच्चा है, और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, भले वो पहले ही दिन उसका बच्चा पैदा होता है, तो उसका फिर वो जो है सोग वाला सिलसिला जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह मसले की वजाहत हो चुकी है। फिर भी अगर वसीम भाई, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कहीं से मसला भी आप पर मख्फी है, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे उसका भी हुक्म।